अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 19 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक जो है ना वो लेग्रांज मेथड की एप्लीकेशन से है, जो सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए अटैच था। तो सिंगल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनकी एप्लीकेशन की आज डीलिंग होगी। तो एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। आपको फंक्शन गिवन है मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स और वाई इन द सेंस ऑफ एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। और इसके लिए जो आपने फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय लेग्रांज मेथड। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको गिवन है ये फंक्शन और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। आपने इसके लिए ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जब बनाना है तो ये आपका जो है ना ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और ये जी ऑफ एक्स वाई जब आप इसको क्रिएट करोगे तो जो 1 है आपने इसको दूसरी साइड पे ले जाना है और यहाँ पे 0 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो इसकी दूसरी साइड पे जो फंक्शन होता है वो आपका जी ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, वो इस तरह बन जाएगा जी ऑफ एक्स वाई एक्स के प्लस वाई के माइनस 1। फिर आपने इसका लेग्रांज एक्सप्रेशन यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू एक्स वाई लेमडा इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लेमडा जी ऑफ एक्स वाई। इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और लेमडा के लिए। ठीक है, तो वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये आपके लिए इजी है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना ये कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली इसको मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद आपने फर्दर स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए होंगे उनको 0 के इक्वल शो करना होगा। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आपने एक्स का रिलेशन बना लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई को इक्वल 0 का लेना है, तो यहाँ से आप y का एक्सप्रेशन बना लेंगे। ठीक है, इनको क्वेश्चन के नेम दे देना है। ये क्वेश्चन 1 होगी और ये क्वेश्चन 2 होगी। उसके बाद आपने पार्शियल एल ओवर पार्शियल लेमडा को इक्वल टू 0 का लेना है और यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, वो ये है। ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन 3 का नाम दे लेना है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन 1 और 2 में एक्स और वाई का एक्सप्रेशन बनाया हुआ है उसको आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने लेमडा की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन 1 और 2 से। ठीक है, तो वहाँ से आपको एक्स और वाई के आंसर्स मिल जाएंगे। ये एक्स और वाई के आंसर आपको रिक्वायर्ड हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसका बनाना है स्टेशनरी पॉइंट। रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट आपके पास कुछ सेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू को एक बार आप प्लस, ये देखिए ना लेमडा की वैल्यू यानी कि जब आप प्लस पुट करते हैं तो आपको पास प्लस आंसर जनरेट करता है, जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ से 2 क्रिएट होंगे, तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स आपके ये हैं। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये लेमडा की वैल्यू। सिमिलरली ये एक्स है, ये वाई है और ये लेमडा है। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वेशन स्टार में चले जाना है। इक्वेशन स्टार में आपको बता देता हूँ, आई थिंक ये मैंने लिखी हुई है इक्वेशन स्टार, मुझे लगा शायद मैंने क्वेश्चन स्टार का नाम नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन स्टार मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार ये है, इसमें आपने ना अपने स्टेशनरी पॉइंट को पुट करना होगा, तो आपको फिर वो पता चलेगा कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या फिर सैडल है। ठीक है, हम देखते हैं ये वाला, तो ये हम पहुँच गए हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स हुज व्हेन वी यूज़ दीज 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। दीज 2 स्टेशनरी पॉइंट्स ये वाले हैं। ठीक है, इनको आपने पुट करना है फंक्शन के अंदर। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, इसको सोल्व करें तो आपको ये आंसर मिल गया प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब प्लस 2 स्क्वायर रूट जो है ये लोकल मैक्सिमा होगा। जब आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की तो ये आंसर आया। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये लोकल मिनिमा होगा। तो हम फर्दर इसके रिजल्ट को दे लेते हैं। हैंस द कंस्ट्रेंट लोकल मैक्सिमा इज़ 2 स्क्वायर रूट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड लोकल मिनिमा इज़ माइनस 2 स्क्वायर रूट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके लिए आपको गिवन फंक्शन मैक्सिमम की फॉर्म में मैंने आपको ना एल्गोरिथम में बताया था, अगर मिनिमम का आ जाए ना फंक्शन तो वो भी एक केस है। तो अगर मिनिमम का आए तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं कह देता हूँ मिनिमम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई। ठीक है, तो आपने मिनिमम को मैक्सिमम कन्वर्ट करने के लिए उसके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, वो आपका मिनिमम फिर मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी आपका मैक्सिमम है ना, तो मैंने वो आपको डीलिंग बताई है कि आपने लेग्रांज मेथड में अगर मिनिमम क्वेश्चन आता है तो आपने मैक्सिमम में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको इसके लिए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ये दे दिया गया और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज मेथड।
सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन डैट आपको ये गिवन फंक्शन है, ये आपने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जी ऑफ एक्स वाई क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये -6 किस तरीके से हुआ ये देख लीजिएगा, ये +6 था, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन स्टार जो है ये एंड पे जाकर इसका हमें आइडियलाइज क्लियर होगा जब हम स्टेशनरी पॉइंट को यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए हमने स्टार्ट पे से इक्वेशन नंबर स्टैरिक का नाम दे लिया है। तो नाउ बाय द हेल्प ऑफ लेग्रांज एक्सप्रेशन, तो आपने लेग्रांज एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एल का आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आपने फाइंड कर लेने हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपने 0 के इक्वल कर लेना है और वहाँ से हम कुछ डाटा रिक्वायर फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी लैम्डा की फॉर्मेशन में है। अब फॉर क्वेश्चन नंबर 1 से आपने कुछ रिजल्ट फाइंड करनी है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपने इसको इस तरीके से डील करना है। तो y इक्वल ये -6 लैम्डा एक्स था, दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस हो गया। अब इस वैल्यू को जो y की वैल्यू आई है इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ये वाली थी, ठीक, ये वाली क्वेश्चन नंबर 2, इसमें y की जगह आपने 6 लैम्डा एक्स पुट करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फाइनल की फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको x को 0 के इक्वल कर लेना है, 1 - 12 लैम्डा स्क्वायर को 0 के इक्वल कर लेना है और लैम्डा की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, +(1/2 स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने y = 6 लैम्डा एक्स को क्वेश्चन नंबर 3 में भी पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले पुट किया था ये वाली एक्सप्रेशन के अंदर, फिर आपने अब क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है, तो वहाँ से आपको x की फॉर्मेशन फाइंड हो जाएगी। तो ये आपने इसमें जब वैल्यू पुट की y की तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो 36 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1/12 है, यहाँ पे पुट की तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट है वो एक्स की फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो एक्स के आंसर आपको यहाँ पे 2 मिलते हैं, यानी कि +(-1). अब आपने क्या करना है, व्हेन x = 0 एंड लैम्डा = 1/12 स्क्वायर रूट, देन इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, x और लैम्डा की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाली थी आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी, जिससे आपने y = 6 लैम्डा एक्स का हुआ था, इसमें आपने लैम्डा और x को पुट करना है, देन आपको आंसर मिलेगा y का। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही किया है मैंने, ये है। तो जब आपने ये वैल्यू पुट करनी है तो ये आंसर y = 0। सिमिलरली x = 1 और 1/12 से 12 स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो y का आंसर आपका 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली ये वैल्यूज़ आप इजीली पुट कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप कर सकते हैं। ये मैं फर्दर इसको स्किप कर रहा हूँ, आपने ये इसको अच्छे तरीके से डील कर लेने हैं, ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसके निकालने हैं स्टेशनरी पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ x, y एंड लैम्डा। टोटल यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स 6 फाइंड होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन सभी स्टेशनरी पॉइंट्स को आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर स्टैरिक के अंदर। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह के इसके आंसर फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। तो जो 0 है इसमें ये शो कर रहा है कि ये आपका सैडल पॉइंट होगा, ठीक है, सैडल वैल्यू के तौर पे। उसके बाद आपके ये जो पॉइंट हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये आपका लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं, ये मैंने एक्सप्रेस किया, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। आगे इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई करना है। मैक्सिमा f ऑफ x और y, x2y, और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू लेग्रांज मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने सोल्यूशन फाइंड किया हुआ है, ये आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। मैक्सिमम f ऑफ x और y, x2 - y², इसमें थोड़ी सी ये चेंजिंग है, इसमें मैंने ना z एक और फंक्शन की फॉर्मेशन जो है ना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में यूज़ किया है, बट जो z है एज ए वेरिएबल मैंने ट्रीट नहीं करवाया, ये जस्ट ओनली ऑन एक कांस्टेंट की फॉर्म। तो x² + 2y² + 3z² = 1 वेयर z इज़ कांस्टेंट। तो आपने फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बाय द लेग्रांज मेथड। तो गिवन डैट ये आपको फंक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो लेग्रांज एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे ये वाला, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं रिस्पेक्ट टू x, y एंड लैम्डा। उसके बाद आपने 0 के इक्वल कर लेना है। तो पार्शियल L और पार्शियल x = 0 किया तो वहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ से x = 0 और यहाँ से लैम्डा = 1। उसके बाद पार्शियल L और पार्शियल y को 0 के इक्वल किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया, और यहाँ से y = 0 और लैम्डा = -1/2, ठीक है। ये ईजिली कर सकते हो आप सभी स्टूडेंट।
उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसे आपने कोई इक्वेशन का नाम दे लेना है। उसके बाद जो आपने फाइंड किए ना एक्स और वाई की वैल्यूज़, ये देखें ये एक्स की वैल्यू है, उसके बाद ये वाई की वैल्यू है। इन दोनों को आपने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। जब आप एक्स और वाई की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये एक वेरिएबल की फॉर्मेशन में नहीं है, वेयर जी इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट की फॉर्मेशन में आप कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। वेरिएबल होता तो आपने ये रिज़ल्ट को नेक्स्ट फर्दर इंड्यूस करवाना था, तो आपने इसको यहीं पे स्किप कर देना है, मज़ीद सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट की तरफ चले जाना है। रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट्स आर, ये आपके पास जस्ट ओनली ऑन 2 स्टेशनरी पॉइंट्स बनेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स है ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा के आंसर आपके पास ना 2 आंसर आए थे, एक लैम्डा की वैल्यू 1 आई थी और एक लैम्डा की वैल्यू -1/2 आई थी, ठीक है। इसलिए आपने स्टेशनरी पॉइंट उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू 1 है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1/2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट में मूव कर जाएंगे। तो जस्ट ओनली ऑन एक्स और वाई की वैल्यू पुट होनी है। तो जब आप ये पुट करेंगे तब भी 0 0 यूज़ होगा, जब ये पुट करेंगे तब भी 0 0 यूज़ होगा। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है। तो 0 आंसर फंक्शन की वैल्यू के लिहाज से आपको पता है कि वो सैडल पॉइंट होता है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो आई होप ऑल डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बकाया अपनी असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से एफर्ट कीजिएगा और अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर रखें। तो इंशाल्लाह आप सभी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स और स्टे ब्लेस्ड।